हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इजी इंग्लिश क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे और इस लॉकडाउन में अपनी तैयारी ठीक तरह से कर रहे होंगे। ओके, तो हमने लास्ट क्लास ये रूट वर्ड शुरू किया था और इसे हमने बताया था कि ये क्यों जरूरी होता है और ये क्यों जरूरी होता है, ये क्या होता है, इसे भी हमने बताया था। क्योंकि हमें जो है इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे याद करने में परेशानी होती है और हम लोग याद कर भी लेते हैं फिर उसे भूल जाते हैं। हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को रटते भी हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने रूट वर्ड्स शुरू किया है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? रूट वर्ड्स जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको याद करने में आसान बना देता है, उसे याद करना हमारे लिए आसान हो जाता है इसको पढ़ने के बाद। इसे हमने बताया था लास्ट क्लास में। ओके, अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के जरूर हमारी लास्ट क्लास को देखें। और चलिए बिना देर किए शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर टैप करें, जिससे कि हमारी आने वाली कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। और एक बार इसे फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें अपने, ताकि आपके जिस भी फ्रेंड को नीड होगी, आवश्यकता होगी, जरूरत होगी, वो भी आकर के क्लास को देख पाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो हमने रूट वर्ड्स में बताया था कि कुछ इसके रूट वर्ड्स हमने लिखे थे, जैसे कि नंबर्स पे लिखे थे। नंबर्स पे एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं कि क्या क्या चीज थी जो हमने लास्ट क्लास में बताया था। नंबर्स के लिए हमने बताया था मोनो, बाय डाई, ट्राई और क्वाड्री पॉल, ये रूट वर्ड्स हमने लिखा था। इसका मतलब भी हमने बताया था, इस पे सभी पे एक वर्ड्स भी बताए थे, कुछ एग्जांपल्स भी बताए थे। मोनो मतलब वन होता है, जो किसी एक को बताया, जैसे मोनोगैमी, मोनोपोली, इस तरह से मोनार्की वगैरह। बाय डाई इस पे भी बताया था, जैसे कि दो होते हैं, किसी दो थिंग्स को, यदि किसी दो चीज को रिलेट करता है वो। ट्राई मतलब थ्री होता है, क्वाड्री फोर होता है, पॉली मैनी। इस पे हमने ये लिखा था। और लास्ट क्लास में हमने पर्सनालिटी को शुरू किया था, यानी कि पर्सनालिटी ह्यूमंस के बिहेवियर को, व्यक्तित्व को बताने के लिए कुछ रूट्स होते हैं, उसको हमने देखा था। वो क्या था वो भी हमने बताया था यहाँ पर, जैसे कि इंट्रो, एक्सट्रो, ईगो, ये सारा हमने लिखा था और इसे हमने डिफाइन भी किया था अच्छे से। अगर आप हमारी वो क्लास नहीं देखे तो जाकर के जरूर देखें। ओके, इंट्रो मतलब क्या होता है? इनसाइड। एक्सट्रो मतलब क्या होता है? आउटसाइड। ईगो मतलब सेल्फ, मैं, खुद। ठीक है, इस पे हमने बहुत सारे वर्ड्स भी लिखे थे। तो आज हम लोग जो है कुछ इसके आगे बढ़ेंगे और इसके आगे की चीजों को देखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहला रूट्स आज का, ये ह्यूमंस के पर्सनालिटी पर ही है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा उसके नीचे, पर्सनालिटी के नीचे। फीलन मतलब लव होता है, MISEIN। मिशन मतलब हेट होता है। ये सब जो लिख रहा हूं ये सभी चीजें वर्ड्स को ही रिलेट कर रही है, आप ध्यान दीजिएगा, वर्ड्स को ही रिलेट करें। इससे जो भी वर्ड्स बनेंगे वो स्पेशल वर्ड्स होंगे, जो कि कहीं किसी खास जगह पे ही यूज होंगे, ठीक है। सब जगह आप उसे यूज कर सकते हैं और स्पेशल वर्ड्स होते हैं वो, जो कि आप ये लिखेंगे उस पे आधारित, ठीक है। तो चलिए आप इसके आगे फीलन, मिशन हो गया। फिर उसके बाद जैसे कि मैनिया होता है, इसका मतलब क्या होता है? ऑब्सेशन। मैं हर जितने भी रूट्स लिख रहा हूं उस पे वर्ड्स भी बताऊंगा और उससे वर्ड्स को डिफाइन भी करूंगा कि क्या होता है वो वर्ड्स। ऑब्सेशन विथ समथिंग, ये STH है, इसका मतलब शॉर्ट में इसे हम लोग समथिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फोबिया। फोबिया मतलब फियर ऑफ समथिंग। साइड मतलब किलिंग होता है। आज हम लोग सबके वर्ड्स देखेंगे। नेक्स्ट लॉजिक,
मतलब राइटिंग होता है, और ग्राफी मतलब लॉजी मतलब स्टडी होता है, और ग्राफी मतलब राइटिंग होता है। नेक्स्ट कैली ब्यूटी को डिफाइन करेगा, कैकस अगली को डिफाइन करेगा। इतने से वर्ड्स जो है आपके पर्सनालिटी पर है, इतने से जितने भी रूट्स हैं इस पे कई सारे वर्ड्स बनेंगे जो कि पर्सनालिटी पर है। ये सारा जो हमने लिखा है मैनिया, फोबिया, साइड, किलिंग, लॉजी, ये सभी पे काफी सारे वर्ड्स हैं। आप इस पे सिर्फ सिंगली इस पे अगर करना चाहें, सिंपली इस 5 पे करना चाहें तो आप काफी सारा वर्ड्स इकट्ठा कर सकते हैं, अपने पास कलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम आप 500 to 1000 वर्ड्स तक इस स्पेशल रूट्स पे सिर्फ इकट्ठा कर सकते हैं। मैं बताऊंगा और उस पे मैं कलेक्शन भी दे दूंगा। ओके, तो अब आगे बढ़ रूट्स लिख देता हूं। अब जो है कुछ डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, या ये डॉक्टर्स और एक्सपर्ट पे हम लोग कुछ वर्ड्स देखते हैं। जैसे इसके पे है पहला गायनी मतलब वोमेन या फीमेल, इसे डिनोट करता है। एंड्रोस, एंड्रोस मतलब मैन होता है या मेल, दोनों एक ही चीज है, मैं बस रिलेट करने के लिए लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट पाइडोस मतलब चाइल्ड, गेरा या सेनाइल, इसका मतलब ओल्ड होता है, ओल्ड पर्सन, ओल्ड बूढ़े लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग जितने होते हैं वो इस रूट से डिनोट होता है। नेक्स्ट आईज के लिए ओपी, ऑप्टिमल आई, ऑक्यूलर मतलब भी आई होता है, कार्डिया मीन्स हर्ट। नेक्स्ट साइक माइंड। नेक्स्ट ओडोंटस पित्त, ऑस्टियन, ऑस्टियन बोन्स, स्फिग्मस पल्स। ओके, डर्मा स्किन, ठीक है। और भी रूट वर्ड्स है। नेक्स्ट है न्यूरो, नर्व। नेक्स्ट कायरो, हैंड, एल्गिया पेन। आज हमने जितने वर्ड्स लिखे हैं उस पे हम लोग पहले वर्ड्स को देख लेते हैं, जितने भी रूट्स लिखे हैं उस पे हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं और अच्छे से समझेंगे, आप लोग लिखते भी जाएंगे साथ साथ। जैसे कि हमने पहला रूट वर्ड लिखा है आज का फिलन, मतलब लव होता है, तो इस पे हम लोग वर्ड्स देखेंगे। जैसे कि देखिए हम लोग यहाँ पे वर्ड्स को अब रूट टू रूट को कंबाइन करेंगे, ठीक है। फिलन मतलब लव होता है, एक और लिख लीजिए, एंथ्रो
तो फिलन मतलब लव और एंथ्रोपस मैनकाइंड, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं वर्ड बना दिया फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट। अब यहाँ पे एक चीज और समझेंगे आप लोगों को हमने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा चुका है, और सफिक्स प्रीफिक्स में हमने आपको यूजेस भी उसके बता दिए, किस तरह से हम लोग वर्ड्स को फॉर्म करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे लास्ट में जो IST आ रहा है, ठीक है, ये किसी एक्सपर्ट को बताएगा। कोई एक्सपर्ट होगा इस चीज में तो उसके लास्ट में IST लगेगा, और सिर्फ IC होगा तो उसके क्वालिटी को बताएगा, या फिर ITY ये भी क्वालिटी को बताएगा, ICIAN ये एक्सपर्ट होते हैं। ये सब हम लोग जो इसे लिख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, और साथ में अब इसे समझेंगे हम लोग। जैसे कि हमने लिखा है फिलैंथ्रोपिस्ट, तो ये क्या है? तो ये हम लोग बोल सकते हैं अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। और ये आदमी काफी दयालु परोपकारी होता है, काफी काइंड पर्सन होता है, काफी दयालु टाइप का होता है। जैसे कि कृष्ण भगवान जो थे क्या थे? फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ऐसा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर, इस पे बहुत सारे वर्ड भी बनेगा। जैसे हमने लिखा फिलैंथ्रोपिस्ट, अब चाहे तो आप यहाँ पर फिलो और एक सॉरी हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप नीचे लिख लेंगे गैमस मैरिज। हमने लास्ट क्लास में से बताया था, ठीक है, गैमोस मैरिज। तो जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा फिलो, और इसके साथ हम लोग जोड़ देंगे गैमी। तो यानी कि ये जो पर्सन होगा ये शादी विवाह से काफी उसे प्यार होगा, लगाव होगा। जरूरी नहीं प्यार, वो लगाव होगा उससे। तो हम बोल सकते हैं पर्सन हु लव्स टू अटेन मैरिजेस, ठीक है, तो वो फिलोगैमी है। ठीक है, आप इसे समझेंगे सीधा। यहाँ पर आप लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए काफी जरूरी है कि आप रूट्स के सहारे चले। रूट्स के सहारे जाएंगे तो आपको काफी आसानी होगी, आप समझ पाएंगे अच्छे से वर्ड्स को और उसे तैयार कर पाएंगे। आप अपने पास काफी ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट कर पाएंगे वर्ड्स को, ठीक है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा फिलोगैमी। अब जैसे कि हमने हेट के लिए लिखा है मिशन, तो इसके लिए हम यहाँ पर वर्ड दे दें मिशन थ्रोपिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये जो है फ्रेंड्स, ये जो है फिर आपके लिए यहाँ पे ये हो जाएगा फिर अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अब जैसे हमने इस पे लिखा मिशन मतलब हेट एंथ्रोपिस मैनकाइंड। आप चाहे तो इस पे मिसोगैमी भी बना सकते हैं, ठीक है, मिसोगाइनी भी बना सकते हैं। अब बहुत सारा वर्ड बना सकते हैं। फिलोगैमी बना, फिलोगाइनी भी बना सकते हैं। अब फिलोगाइनी जो होता है वो काफी फिलैंडरर होता है, यानी कि दिलफेक आशिक जिसको बोलेंगे वही होता है फिलैंडरर, यानी कि हर किसी पे उसे प्यार आ जाता है, ऐसा है। तो अब जो है यहाँ मैनिया मतलब ऑब्सेशन विद समथिंग, यानी कि पागलपन। किसी भी चीज के लिए क्रेजीनेस जो होता है उसे हम लोग मैनिया कह सकते हैं। पानी से खेलना आपको काफी पसंद है, तो वहाँ पे हाइड्रो मतलब आप बोल सकते हैं, हाइड्रो मतलब क्या होता है? वाटर होता है, और उसके साथ मैनिया जोड़ दें तो हो गया पागलपन। यानी कि वह व्यक्ति, वह पर्सन जो है वह पानी से खेलते रहता है या पानी में नहाते रहता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी चीज की लत लगना, या फिर हम लोग बोले किसी भी चीज के लिए पागलपन, क्रेजीनेस, तो वो जो है मैनिया है, यानी कि ऑब्सेस्ड है, वो पर्सन ऑब्सेस्ड है। अब एक चीज देखिए, जैसे कि हमने यहाँ वर्ड लिखा है इसके लिए हाइड्रो मैनिया, तो यहाँ बोल सकते हैं क्या? पर्सन
who a person who obsessed to play in water, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ए पर्सन हु क्रेजी विथ वाटर, ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी कि वो पर्सन जो है हाइड्रोमेनिया, उसे बीमारी है। और यहाँ पर अगर बोल दे वो हाइड्रोमैनियक है, ऐसा बोले तो ये पर्सन्स की क्वालिटी हो जाएगी, पर्सन्स क्वालिटी हो जाएगी। यानी कि वो पर्सन जो है एक हाइड्रोमैनियक है बोल दे तो वो जो है पर्सन की क्वालिटी हो जाएगी, यानी कि वो पर्सन हाइड्रोमैनियक है और वो हाइड्रोमैनिया डिजीज से सफर्ड है। ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। और हाइड्रोमैनिया वो जो है डिजीज है वो सफर्ड है, यानी कि वो जो बीमार, वो इस बीमारी से, हाइड्रोमैनिया बीमारी से वो ग्रसित है, वो सफर्ड है। और वो पर्सन जो हाइड्रोमैनियक है वो उसकी क्वालिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है। अब मैनिया मतलब पागलपन, तो इसके लिए काफी सारे रूट्स है, काफी सारे वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है। मैं एक कलेक्शन दे दूंगा, एक कलेक्शन जो है मैं लिखा दूंगा लास्ट क्लास में, या फिर आप बोलेंगे तो उसे पीडीएफ में भी दे दूंगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इस सब चीज की तो आप हमें नीचे कमेंट्स करेंगे, कमेंट में हमें बोल सकते हैं कि अगले क्लास में हम लोग इसके कलेक्शंस को लिखेंगे और इसके कलेक्शंस को जानेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा फियर, फोबिया मतलब फियर, तो ये भी वही है। ये जैसे देखिए अब यहाँ हाइड्रोमैनिया था, अब जैसे हो जाएगा हाइड्रो मतलब वाटर होता है और फोबिया मतलब पागलपन, यानी ये डर। फोबिया मतलब डर होता है, वो पागलपन था, ये डर है, ये जस्ट अपोजिट है उसका। मतलब कि वो पानी में खेलना पसंद करता था या पानी में ही रहना पसंद करता था, अब इसे पानी से डर लगता है, तो ये हाइड्रोफोबिया है इसे, यानी कि वो पानी में जाना नहीं चाहता, उससे डर लगता है कि वो, तो यहाँ बोल सकते हैं पर्सन हु फियर विथ वाटर, यानी कि वो पर्सन है वो पानी से डरता है, वो पर्सन पानी से उसे डर लगता है। ठीक है, अब ये भी है तो यहाँ पर इसके लिए भी आएगा हाइड्रोफोबिक। आप समझ लीजिए कि ये जो हमने लिखाया ये क्वालिटी के लिए है। हम लोग जहां भी एसी लगा रहे या लास्ट में IAC रहे या ITY रहे या IC रहे, वो सभी क्वालिटी को बताएगा, वो सभी वर्ड्स क्वालिटी के हो जाएंगे, यानी कि एडजेक्टिव वर्ड्स हो जाएंगे। हमने सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ा है बच्चों, सफिक्स प्रीफिक्स की भी क्लास आपने अगर नहीं देखी है तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अवेलेबल मिलेगा आपको। साइड मतलब किलिंग, तो किसी को अगर मान लीजिए कि किसी की हत्या करनी है या किसी की मृत्यु करनी है तो वहां पर ये वर्ड यूज आता है, वहां पर ये वर्ड काम आता है। जैसे मान लीजिए किंग के लिए रेजी मतलब किंग होता है। ठीक है, सॉरी किंग, और साइड हमने पढ़ा कि किल। तो यहाँ पर होगा अ पर्सन हु किल अ किंग। तो यहाँ बोल सकते हैं कि एक कोई पर्सन है जो कि एक राजा उसकी मृत्यु करता है, उसकी हत्या करता है, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड आ जाएगा रेजिसाइड, यानी कि राजा की मृत्यु करने वाला, राजा की हत्या करने वाला रेजिसाइड होता है। और जैसे यहाँ पर पैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड, पैरीसाइड, काफी सारे वर्ड है साइड पे भी, इस सभी पे मैं कलेक्शन लिखा दूंगा। पैट्रीसाइड यानी कि पिता की हत्या करने वाला, मैट्रीसाइड माता की हत्या, पैरीसाइड पेरेंट्स की हत्या, और भी है ब्रदर्स सिस्टर्स जितने हैं सभी के हैं। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
लॉजी और स्टडी पे। लॉजी पे हमने लॉजी इस यहाँ पर जो स्टडी यानी कि किसी भी चीज की स्टडी करते हैं तो वहां पे हम लोग लॉजी लगाते हैं। जैसे कि सोशियो यानी कि सोशल और लॉजी यानी कि उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्ड बन गया सोशियोलॉजी। उसी तरह बायोलॉजी, उसी तरह जूलॉजी, और जितने भी वर्ड्स के लास्ट में लॉजी लगे हैं तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, कि स्टडी है। ठीक है, किसी भी चीज पर स्टडी करना है वो लॉजी है। ओके, अब ग्राफी पर बढ़ते हैं, मतलब राइटिंग है। तो जैसे कि हमने बोला ऑटोबायोग्राफी या फिर सिंपली बायोग्राफी। बोलेंगे अ पर्सन हु राइट्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी होगा। और ये जो होगा कोई दूसरा पर्सन लिखेगा, यानी कि पर्सन हु राइट अबाउट अदर्स, वो हो जाएगा बायोग्राफी। और ये होगा अ पर्सन, वो खुद से लिखेगा। अगर वो खुद से लिखता है जीवनी अपना तो वो ऑटोबायोग्राफी होगा। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे के ऊपर लिखे, जैसे कि हमने लिखा महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी के बारे में हमने जो लिखा वो बायोग्राफी हुआ। अगर महात्मा गांधी खुद से लिखते तो वो ऑटोबायोग्राफी होता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे कई सारे वर्ड्स आएंगे, आपको रूट्स को याद रखना है और रूट्स से आप काफी सारे वर्ड्स कलेक्ट कर सकेंगे और उसे अपने पास रख पाएंगे। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे कैली, कैली ब्यूटी, कैली मतलब ब्यूटी और ग्राफी मतलब राइटिंग, यानी कि बोल सकते हैं ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। अगर कोई व्यक्ति है जो कि काफी अच्छा सुंदर लिखता है तो उसे हम लोग बोल सकते हैं वो कैलीग्राफी है, यानी कि कैलीग्राफर है, वो बहुत सुंदर लिखने वाला है तो कैलीग्राफर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। कैलीग्राफर, पर्सन हु राइट्स नीटली एंड legible to read it, यानी कि वो पर्सन का राइटिंग जो इतना सुंदर होता है तो उसे पढ़ना काफी आसान हो जाता है, हम लोग पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो वो जो होता है कैलीग्राफर होता है। अब कैकस मतलब अगली हो गया, तो कैकोग्राफी क्या हो जाएगा, तो अगली हैंड राइटिंग होगा, अगली राइटिंग, यानी कि ये पर्सन का जो होगा इलेजिबल टू रीड होगा, यानी कि वो उस पर्सन का जो भी राइटिंग होगा, अगर गंदा लिखता है, वो देखने में भद्दा लगता है, काफी खराब लगता है, तो हमें पढ़ने में भी समस्या होती है, हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वहां पे लोग बोल सकते हैं वो कैकोग्राफर है, कैकोग्राफर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड गायनी, गायनी मतलब क्या होता है, तो लेडी या वुमन। ठीक है, या फीमेल, ये लिखा था। तो अब यहाँ पर देखिए लॉजी मतलब
क्या पढ़ा हमने? स्टडी। तो गायनिकोलॉजी, ये डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? अ पर्सन हु स्टडी अबाउट प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस ऑफ वुमेन, वो क्या होगा? गायनिकोलॉजी होगा। ठीक है। और एक वर्ड आता है GYNA लॉजिस्ट। अब देखिए ये क्या हो गया? तो ये एक्सपर्ट हो गया। एक्सपर्ट इन लेडीज, एक्सपर्ट इन वुमेन्स डिजीजेस और प्रॉब्लम्स, तो वो क्या होगा? गायनिकोलॉजिस्ट हो जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या है कि गायनिकोलॉजी यानी कि वो पर्सन जो है एक डॉक्टर है जो कि लेडीज डॉक्टर है, यानी कि सिर्फ महिलाओं को वो चेक करता है, महिलाओं के लेडीज डॉक्टर है, यानी कि वो सिर्फ महिलाओं को देखती है और महिलाओं के इलाज कर, महिलाओं की जो भी समस्याएं होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उनका इलाज करती है। ठीक। गायनिकोलॉजिस्ट ये सिर्फ स्टडी करती है उसके ऊपर, ये सिर्फ स्टडी करती है, यानी कि वो एक एक्सपर्ट नहीं है, वो अभी ट्रेनी है, वो अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, वो अभी ट्रेनिंग कर रही है। ठीक है। और ये जो है स्पेशल डॉक्टर बन गई है, और ये जो एक्सपर्ट डॉक्टर हो गई, एक्सपर्ट हो गई है वुमेन्स के डिजीज और प्रॉब्लम्स को देखने में। अगर हम नेक्स्ट है, हमने लिखा था एंड्रोस, मतलब मेल हुआ, और लॉजी मतलब स्टडी, तो ये भी कुछ उसी तरह से है। एंथ्रोपोलॉजी जो हो गया वो स्टडी अबाउट मैन्स बिहेवियर, वो स्टडी करता है जो भी मैन होते हैं, मेल होते हैं, उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, उसके ऊपर वह स्टडी करता है। और यहाँ पर अगर हम लोग दे दे एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे दे तो क्या हो जाएगा? वो स्टडी करेगा मेंस के बिहेवियर पर, वो स्टडी नहीं, वो एक्सपर्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट इन मेंस डिजीजेस और बिहेवियर। ओके, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट हमने लिखा था पाइडोस मतलब चाइल्ड, ठीक, और लॉजी स्टडी। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, AEDIATRICS पीडियाट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो होंगे स्टडी करने वाले होंगे, यानी कि अभी ट्रेनर है ये। स्टडी अबाउट चाइल्ड्स डिजीजेस और PAEDIATRICIAN। तो ये जो है एक्सपर्ट हो गए, यानी कि एक्सपर्ट ऑफ चाइल्ड्स डिजीजेस। तो ये जो एक्सपर्ट हो गए, पीडियाट्रिक्स जो हो गए वो स्टडी करने वाले हो गए, और ट्रिशियन जो हो गए पीडियाट्रिशियंस वो एक्सपर्ट हो गए चाइल्ड डिजीजेस में। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट हमने लिखा था GERA, गेड़। तो यहाँ पे इसका मतलब ओल्ड होता है, और लॉजी जो होते हैं स्टडी। तो यहाँ पर आप ये नहीं सोचिएगा कि वहाँ लॉजी क्यों नहीं आया। तो लॉजी जरूरी नहीं है कि हम स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉजी को देना है, ठीक है। आप कुछ वर्ड्स स्पेशल होंगे जहाँ पे वो नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे उसी तरह से GERIATRICS, गेरिएट्रिक्स मतलब स्टडी अबाउट ओल्ड डिजीजेस एंड एक्सपर्ट्स भी यही होंगे, ठीक है। ये स्टडी नहीं, यहाँ पे सीधा लिख दीजिए एक्सपर्ट ऑफ ओल्ड डिजीजेस। इसमें स्टडी करने वाले नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक्सपर्ट ही है, गेरिएट्रिक्स बोलते हैं उसे। और हमने लिखा था सीनाइल, मतलब ये भी ओल्ड होते हैं। तो पार्लियामेंट के लिए है सीनेट हाउस, यानी कि पार्लियामेंट में ही रहता है, इन पार्लियामेंट। वो ऐसा मतलब कि सदन होता है जहाँ की सिर्फ जानकार लोग, जहाँ की सिर्फ जो जानकारी, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब वहाँ पर बैठते हैं, और बुजुर्ग लोग जितने भी होते हैं वो सीनेट हाउस उनके लिए होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने दिया। अब लास्ट है नेक्स्ट, उसके आगे हम लोग बच्चों आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। इतना सा काफी है, आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से और तैयारी करेंगे, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।